हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th मैथ साइंस के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्युत्क्रम, आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। जैसा कि आव्यूह के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उस आव्यूह का अब हम व्युत्क्रम करना सीखेंगे। इसमें देखिए दो टॉपिक हैं, एक तो व्युत्क्रम आव्यूह है, दूसरा है रैखिक समीकरण। इन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है व्युत्क्रम आव्यूह पे, दूसरा बनता है रैखिक समीकरण पे। पहले हम व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में देखते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह के लिए पहले व्युत्क्रमणीयता। अब व्युत्क्रम आव्यूह अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे कि आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय क्या है? अगर किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए की सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 हो तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। मतलब व्युत्क्रमणीयता यदि किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग का मतलब है जो आव्यूह हम ले रहे हैं जिसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच कर रहे हैं वो वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए। उसके अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसकी सारणिक, जो वर्ग आव्यूह है उसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे और सारणिक के रूप में लेके उसके बाद उसका मान निकालेंगे। वो मान जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा प्लस में, माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर ये कंडीशन है तो फिर वो आव्यूह जो है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात उस आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ग आव्यूह लिया, एग्जाम्पल के लिए ए कोई वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को जैसे इसमें अवयव हैं 3, 5, 6, 7, ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम है। 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब इस वर्ग आव्यूह को हम सारणिक के रूप में लिखेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। 3, 5, 6, 7 सारणिक के रूप में हो गया। इसका मान, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए पीछे जो चैप्टर पढ़ाया आपको उसके अंदर बताया था कि ये इसके मुख्य विकर्ण 3, 7 और ये इसके पश्य विकर्ण 3 और 7 को गुणा करेंगे। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, माइनस इसमें पश्य विकर्ण घटा देंगे। 6 को 5 से गुणा करेंगे, आ गया 30 और 21 में से 30 घटाएंगे, माइनस के 9 आ गए। अब देखो इस सारणी का जो मान है वो माइनस में 9 आया है। इसका मतलब क्या हुआ? सारणी का जो मान है वो -9 है, अर्थात 0 नहीं है। 0 नहीं है तो आव्यूह कैसा हो गया? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। अर्थात इस आव्यूह का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है अव्युत्क्रमणीय। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीयता, जैसे व्युत्क्रमणीयता की जांच की है जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा अव्युत्क्रमणीयता। मतलब जो वर्ग आव्यूह है उसकी सारणिक का मान अगर 0 हो गया तो जो आपका वर्ग आव्यूह है वो क्या हो जाएगा? अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा।
परिभाषा, यदि किसी वर्ग अवयव, इसमें भी वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव ए की सारणिक जीरो हो तो अवयव अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। देखिए परिभाषा है, यदि किसी वर्ग अवयव ए की सारणिक का मान जीरो हो तो ऐसा अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए वर्ग अवयव है जिसमें अवयव 2, चलो इसको आप 3, 6, 2, 4 वर्ग अवयव है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही कॉलम है। इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे 3, 6, 2, 4। सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अग्रग विकर्ण अर्थात मुख्य विकर्ण जो है वो 3, 4 हैं, तो 3 को 4 से गुणा किया 12, माइनस पश्य विकर्ण 2, 6 हैं, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0। सारणिक का जो मान आया है वो क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सारणिक का मान 0 है तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऐसा अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, अगर अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो फिर उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये चीजें जिस वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को देखते ही अपने को पहले क्या जांच करनी है? व्युत्क्रमणीयता। व्युत्क्रमणीयता मतलब उसकी सारणिक का मान निकाल के देखेंगे। अगर सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 आ रहा है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी प्लस माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, मतलब इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर उसको सारणिक के रूप में लेके और उसका आपने मान निकाला और जो मान है वो क्या आ गया? 0 आ गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? उस वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है वर्ग अवयव का सहखंडज। वर्ग अवयव का सहखंडज सहखंडज अवयव। देखिए सहखंडज अवयव क्या है? अगर आपका जो वर्ग अवयव दे रखा है वो व्युत्क्रमणीय हुआ, व्युत्क्रमणीय का मतलब उसमें सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 आया, तो फिर आगे उसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम उसका सहखंडज अवयव ज्ञात करेंगे। अब ये सहखंडज अवयव क्या है? यदि किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव, इसमें भी वर्ग अवयव ही होगा, वर्ग अवयव ए, अवयव का यहाँ पर मानक रूप लिखेंगे के अवयव AIJ का सहखंड FIJ हो तो A के परिवर्त
अवयव को ए का सहखंडज अवयव कहते हैं तथा इसे एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। ये किसी वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव की परिभाषा है। यदि किसी वर्ग अवयव ए कोई वर्ग अवयव, उसका मापक रूप लिखा है, अर्थात इसके अंदर कोई भी अवयव हो सकता है, m गुणा n ये इसकी कोटि है, की सारणिक मतलब उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे। सारणिक ए के अवयव मतलब उसके अंदर जो भी अवयव हैं, जितने भी हैं, 2 गुणा 2 का तो 4 अवयव होंगे, 3 गुणा 3 का तो 9 अवयव होंगे। प्रत्येक अवयव का सहखंड Fij, ये जो सहखंड है, ये प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। वो होगा हो तो एक के, फिर सहखंड ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे, एक को परिवर्त अवयव करेंगे, ट्रांसपोज अवयव के रूप में लिखेंगे। और वो जो ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त अवयव होगा वो एक का क्या कहलाएगा, सहखंडज अवयव कहलाएगा। और इसे हम एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं, किसी वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेके आगे देखेंगे। देखिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ए कोई वर्गाकार अवयव है, कुछ भी ले लो, इसके अंदर 6 ले लिया, 7 ले लिया, 5, 9, इसमें सारणिक के रूप में लिखेंगे पहले इसको 6, 7, 5, 9 परिभाषा के अकॉर्डिंग। फिर इसके प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव मतलब 6, 7, 5, 9 इन सब के सहखंडज ज्ञात करेंगे। और वो सहखंडज क्या होंगे, जैसे अवयव पहला अवयव 6 है, इसका एड्रेस क्या होगा, A11 11 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम का सहखंड। सहखंड ज्ञात करने के लिए क्या है, 6 अवयव है तो 6 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, 6 के संगत कॉलम को भी छोड़ दो, क्या बच गया, 9 लिख दिया। निशान, ये जो इसका एड्रेस है 1 1, इस संख्या का अगर योग जो है वो सम संख्या आ जाए तब तो प्लस का निशान आएगा, और अगर इनका योग विषम आ जाए तो माइनस का निशान आएगा। अब इसका एड्रेस A11 है तो 1 और 1 2 मतलब सम संख्या है, प्लस का होगा 9। फिर इसी तरह से दूसरा अवयव है, अगला अवयव 7, इसका एड्रेस होगा पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका भी सहखंड A11 अर्थात 7 जो है, इस 7 का हम क्या कर रहे हैं, सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो 7 के संगत पंक्ति पूरी छूट जाएगी, 7 के संगत कॉलम छूट जाएगा, फिर क्या बच गया 5, ये अवयव 5 लिख देंगे। निशान जो ऊपर बताया उसी के अकॉर्डिंग इस एड्रेस का योग 1 + 2 कितने हो गए, 3, विषम संख्या है तो 5 किसका होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार से अगला अवयव है 5, इसका एड्रेस है A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, इसमें भी 5 के संगत पंक्ति को छोड़ देंगे, 5 के संगत कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच गया 7। अब ये 7 किसका आएगा, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 3 में विषम संख्या है, माइनस का निशान। नेक्स्ट अगला अवयव है 9, इसका एड्रेस A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इसके संगत पंक्ति छोड़ देंगे, इसके संगत कॉलम, तो क्या बच गया 6। निशान 2 और 2 कितने होते हैं, 4,
सम संख्या है, प्लस का निशान आएगा। ये तो हो गए इस सारणी के प्रत्येक अवयव के सेकंड। अब इन सेकंडों से हम क्या बनाएंगे, अवयव बनाएंगे। और वो अवयव किस प्रकार से बनेगा, देखिए उस अवयव को हम लिखेंगे b से व्यक्त करेंगे। a11 ये आ गया 9, फिर a12 ये आ गया -5, फिर 21 माइनस का 7, 22 ये आ गया 6, ये आ गया। ये क्या आ गया, इस वर्ग अवयव a के सेखंडों से बना हुआ वर्ग अवयव है। अब इसका सेखंडस ज्ञात करने के लिए परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका परिवर्त अवयव करेंगे। देखिए परिभाषा में दे रखा a के परिवर्त अवयव को a का सेखंडस कहते हैं। तो परिवर्त करने के लिए देखिए इसको किससे व्यक्त करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a से। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, b का परिवर्त अवयव। b ये है इसका परिवर्त, एडजॉइंट ऑफ a वही अवयव 5 - 7 6 ट्रांसपोज, जो पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हम परिवर्त अवयव कैसे करते हैं। जो पंक्ति है उसको तो स्तंभ बना दो, और जो स्तंभ है उसको क्या बना दो, पंक्ति बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए सेकंडस अवयव, ये बन गया आपका 9 और ये -5 नीचे आ जाएगा, फिर -7 और 6, ये आ गया इस वर्ग अवयव ए का सेकंडस अवयव। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है सेकंडस अवयव, किसका, जो आपको अवयव दे रखा उसका। इसका एक दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका है। अगर 2 × 2 कोटि का है, मतलब उसमें 2 ही पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ये आपको दे रखा है ए कोई भी अवयव, यही लेते हैं हम सेम ही। इसके अंदर अवयव दे रखे हैं 6 7 5 9, ये सिर्फ 2 × 2 के अंदर ही प्रभावी है, 3 × 3 4 × 4 में नहीं है। तो इसका अगर सेकंडस अवयव ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो मुख्य विकिरण है उनके अवयवों का तो स्थान बदल दो। मुख्य विकिरण के अवयव 6 और 9 हैं, 6 की जगह तो 9 को लिख दो, 9 की जगह क्या लिख दो, 6 को लिख दो। ये जो अवयव दे रखे हैं 5 और 7, इनके निशान बदल दो। अगर ये माइनस के हैं तो प्लस कर दो, और प्लस के हैं तो माइनस कर दो। तो -7 और ये आ गया आपका -5, ये आ गया। और ये आपका प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालने से है, और ये शॉर्ट डायरेक्ट विधि से है। देखिए दोनों सेम है क्या, 9 -5 9 -5 -7 6 -7 और 6। ये 2 × 2 कोटि का है, उसी के लिए शॉर्टकट विधि जो है वो प्रभावी है। अगर 3 × 3 4 × 4 है तो उसमें ये विधि नहीं लगेगी। उसके अंदर आपको प्रत्येक अवयव का सेकंड अवयव सेकंडस ज्ञात करेंगे। सेकंडस ज्ञात करने के बाद में उनका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। परिवर्त अवयव उसका क्या होगा, सेकंडस अवयव होगा। अब इसके अंदर और आगे जो है हम इसके कुछ गुणधर्म हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। गुणधर्म जो हैं, पहला है ए इनवर्स या ए इनवर्स ए, इसका मान आएगा आई, मतलब इकाई मैट्रिक्स, इकाई अवयव। दूसरा दे रखा है ए इनवर्स आई, तो इसका भी आ जाएगा ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो भी क्या आता है, ए इनवर्स ही आता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम प्रूफ करेंगे वो है ए बी का होल इनवर्स, जिसका मान होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इनमें देखो क्या दे रखा है, ए को बी से गुणा करते हैं, फिर उसका इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, और जो आएगा इसका मान वो आएगा बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के बराबर। अब ये जो है तीसरे नंबर वाला, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, यदि
कोई वर्ग अवयव है, अवयव ए जो है वो वर्गाकार है, उसका मान है 3 7 2 5, और दूसरा अवयव है बी, वो भी वर्गाकार है 6 8 7 9 हो, तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये सिद्ध करेंगे हम, दो वर्ग अवयव हमें दे रखे हैं, इनकी सहायता से सबसे पहले हम ए जो है इसको लिखेंगे सारणी के रूप में, क्योंकि इसका इन्वर्स भी ज्ञात करना है इसमें राइट साइड में, और बी का इन्वर्स भी ज्ञात करना। तो इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए पहले इसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे। तो पहले ए को ही ले लेते हैं सारणी के रूप में, 3 7 2 5, सारणी का मान 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, इसका मान आ गया 1, अर्थात ए जो है वो नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। फिर इसी प्रकार बी का ज्ञात करेंगे, बी को भी हम सारणी के रूप में रखेंगे, बी का मान है 6 8 7 9, इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। 6 को 9 से गुणा करेंगे 9 6 के 54, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56, इसका मान आ गया -2। बी का मान जो है वो भी नॉट इक्वल 0, अतः बी इनवर्स का भी अस्तित्व है। ए इनवर्स भी ज्ञात किया जा सकता है और बी इनवर्स भी ज्ञात किया जा सकता है, दोनों को हमने देख लिया, व्युत्क्रमणीयता की जांच कर ली। अब अगर ऐसा है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सेकंडस ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए क्या है, डायरेक्ट विधि काम में ले सकते हैं। ये जो है इसके मुख्य विकर्ण हैं, उनके अवयव बदल देंगे हम, 5 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 और 7 हैं, इनके निशान चेंज कर देंगे, -7 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और अब इसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए की सारणिक का मान। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये है, सारणिक का मान ए का कितना आया, 1 का भाग लगाएंगे तो सेम ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड जी, 5 -7 -2 और 3, ये आ गया ए इनवर्स। इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ बी, अर्थात बी का सेकंडस, क्योंकि ये भी 2 गुणा 2 का ही है, तो इसके लिए भी आप वही डायरेक्ट मेथड काम में ले सकते हो। 6 और 9, 6 की जगह तो 9 आ जाएगा, 9 की जगह आ जाएगा 6, इनके निशान बदल दिए जाएंगे, -8 हो गया, -7 कर देंगे। अब बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी की सारणी का मान। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ बी तो ये ले रखा है, डायरेक्ट निकाला हमने। बी की सारणी का मान पहले ही निकाल चुके हैं, बी की सारणी का मान कितना है, -2। इसका मतलब इसके अंदर हम किसका भाग लगा देंगे, -2 का भाग लगा देंगे, तो ये बी इनवर्स जो है वो आपका हो जाएगा, माइनस का है 2 इसलिए -1/2। यहाँ पर इसका एडजॉइंट लिख देंगे, एडजॉइंट है 9 -8 माइनस के 7 × 6, ये आ गया ए इनवर्स और ये बी इनवर्स।
राइट साइड में क्या करना है अपने को, बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा करना है। तो देखिए बी इनवर्स जो है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स का मान ये है -1/2 9 -8 -7 और 6, इसको गुणा कर रहे हैं हम दूसरे वर्ग अवयव से ए इनवर्स से। ए इनवर्स का मान है ये 5 -7 -2 और 3 ये। अब देखो बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आता है इसमें, बी इनवर्स और ए इनवर्स, मतलब बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो -1/2 को तो बाहर ही रहने दो, -1/2, इनको हम गुणा करते हैं। इनको गुणा करने का तरीका जो पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, फिर भी दोबारा से देख लो। पहली पंक्ति पहले अवयव की 9 -8, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ 5 - 2, इनको गुणा करके जोड़ देंगे। 9 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 45, -8 को -2 से गुणा करेंगे प्लस के हो जाएंगे 16 + 16। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 9 को -7 से गुणा करेंगे -63, और -8 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएंगे -24। फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, -7 को -5 से गुणा करेंगे -35, 6 को -2 से गुणा करेंगे -12। फिर इसी तरह से आगे -7 को -7 से गुणा करते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति को और दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। -7 को -7 से गुणा करेंगे प्लस के 49, 6 को 3 से गुणा करेंगे प्लस के 18। बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मान आया -1/2, ये आ जाएगा आपका 2 × 2 को टिकाई। 45 में 16 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 4 5 और 1 6 61, ये आ जाएंगे माइनस के 4 3 7, 6 और 2 8, ये भी माइनस में आएंगे, -4 7, और ये आएंगे प्लस में 9 8 17, 4 5 और 1 6, ये आ गया मान। ये क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब राइट साइड हमने ये निकाल दी, इसको 1 नंबर समीकरण नाम दे देंगे। अब लेफ्ट साइड जो है वो तो सिंपल है, ए को बी से गुणा कर देंगे, ए अवयव दे रखा है उसको बी अवयव से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में जो अवयव निकल के आता है उसका हम इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे। अगर ए को बी से गुणा करने पर उसका इन्वर्स ज्ञात करने पर, और ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स है इसका मान दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारा जो है प्रूफ हो गया कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। तो चलिए ए को बी से गुणा करते हैं, ए बी, ए का मान ऊपर दे रखा है 3 7 2 5, बी का मान ये रहा 6 8 7 9, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, वही मेथड है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, जोड़ देंगे इसमें। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 8 को 3 से गुणा करेंगे आ गया 24, 7 को 9 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 63। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, इसके बाद 5 को 7 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे इसमें 35। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 8 को 2 से गुणा किया 16, 5 को 9 से गुणा किया 45, जोड़ दो इनको, ए बी
ये भी 2 गुणा 2 कोटि का ही होगा। 9 और 8 17, 4 5 और 1 6, 4 3 7, 6 2 8 और 1 9। 5 2 7, 3 और 1 4। ये आ गया 6 और 5 11, 4 5 और 1 6। अब ये जो है आपका a को b से गुणा करने पर जो अवयव आया है उसके अवयव आए हैं 67, 87, 47 और 61। इनका हम क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, सेकंडस ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट विधि से कर सकते हो। देखिए क्या होगा। देखिए a और b का मान, a को b से गुणा करने पर अपना जो वर्ग अवयव आया है वो 67, 87, 47 और 61 आया है। इसका इन्वर्स ज्ञात करना दोनों गुणा का। तो देखो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए पहले मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ग अवयव का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करते हैं। व्युत्क्रमणीय की जांच करने के लिए इसके सारणी का मान निकालते हैं। तो ए बी इसकी सारणी का मान लेंगे, सारणी के रूप में लिखेंगे इसको 67, 87, 47 और 61। पहले हम ये जांच करेंगे कि ए बी जो है वो ए को बी से गुणा करने पर जो अवयव आया है उसके इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है, मतलब वो व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो उसकी सारणी का मान निकालेंगे, सारणी के रूप में इसको लिख लिया। अब इसकी सारणी का मान 61 को 67 से गुणा करते हैं तो ये आता है 4087। पश्य विकर्ण 87 को 47 से गुणा करते हैं तो ये आता है 4089। इसका मान निकल के आया -2। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है उसका मान ≠ 0, मतलब ए बी का जो होल इनवर्स है का अस्तित्व है। तो फिर क्या करेंगे आगे, इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट में डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं एडजॉइंट ए बी का। याद है क्या डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए? ये जो अवयव है आपका ए बी, ये देर का, इसके मुख्य विकिरण हैं उनके अवयवों का तो स्थान बदल दो। 67 की जगह 61 लिख दो और 61 की जगह 67 लिख दो। 87 और 47 हैं, इनकी निशान चेंज कर दो, माइनस के कर दो, इनको प्लस हैं दोनों ही, ये माइनस हो गया। फिर ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है तो ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करने के लिए वही सूत्र है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी की सारणी का मान। तो ए बी की सारणी का मान क्या है? -2। इसमें हम एडजॉइंट जो निकाल रखा है उसके अंदर किसका भाग लगा देंगे? -2 का भाग लगा देंगे। और ये देखिए क्या है निकल के, ए बी का होल इनवर्स, इसका मान आ जाएगा -1/2, क्योंकि ए को बी से गुणा करने पर इसकी सारणी का मान ये देखिए -2 आया हुआ है। और इसका सेकंडस जो है ए बी का वो दे रखा है 61 -87 और माइनस के 47 और 67, यह है। अब देखिए 1 नंबर जो इक्वेशन है उसमें और इसमें दोनों में क्या समानता है? -1/2, -1/2, 61, इसमें भी 61 है, -87, -87, -47, माइनस के 47, 67 और 67। इसका मतलब ये 2 नंबर इक्वेशन नाम डाल दो इसको, 2 नंबर। तो 1 तथा 2 से सिद्ध होता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर है किसके? बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये प्रूफ हो गया। जो अपना गुणधर्म 3 था
उसको हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होके क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। बी को ए से गुणा करेंगे, बी का जो इनवर्स है उसको ए इनवर्स से गुणा करेंगे, तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज जो है आपकी 5.1 उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये इसलिए बताई है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा के 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक एक नंबर में, और जो भी अपनी बुक के अंदर पीछे भी मैंने आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो भी इसका बेसिक था, चाहे वो किसी भी रूप में हो, परिभाषा के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, वो सब की मैंने आपको लिखवाई है। और ये ज़रूरी भी हो गया क्योंकि आजकल इसके अंदर परिभाषा पूछ लेते हैं। तो व्युत्क्रमणीयता, अव्युत्क्रमणीयता, किसी वर्ग अवयव का सहखंडज, इन तीनों के बारे में आपको बता दिया विद एग्जाम्पल। और आगे जो भी आता है एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम इनकी सहायता से सॉल्व करेंगे।